मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी है, या कुछ लोग ऐसे आते हैं कि क्या मेरे बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी है। तो सरकारी नौकरी के कुछ योग होते हैं जिनके बारे में आज की वीडियो है, जिसको हम आगे बताएंगे। तो उसको क्लियर करने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि नौकरी के योग तो बनते हैं। सरकारी नौकरी के कुछ ग्रह उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो परिश्रम होता है वो अपनी जगह मैटर करता है। योग के साथ साथ अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपकी सरकारी नौकरी ज़रूर लगेगी, और योग नहीं बन रहा है और आप परिश्रम कर रहे हैं तो फिर वो एक अलग बात बन जाती है कि उसकी नौकरी लगेगी, सरकारी लगेगी या कैसी लगेगी। लेकिन सरकारी नौकरी के योग अलग होते हैं। आज हम इसके बारे में विषय में बात करेंगे। राधे राधे। मैं निशु जायसवाल, एक कुंडली विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एस्ट्रो निशु में। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडीज़ को फॉलो कीजिए और उसको भी लाइक कीजिए। तो फिर शुरू करते हैं आज का विषय, जो कि है कुंडली में सरकारी नौकरी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुंडली के अंदर केंद्र भाव, जो कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव जो होता है, इनको कुंडली में केंद्र भावों के नाम से जाना जाता है। अगर इन भावों में गुरु कहीं पर भी बैठा हो तो ये सरकारी नौकरी के लिए सहायक बन जाता है। दूसरा, केंद्र भावों में ही मेष या सिंह राशि में सूर्य हो तो सरकारी नौकरी लग जाती है। तीसरा, केंद्र भावों में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम भाव में जब भी कर्क राशि में, धनु राशि में या मीन राशि में गुरु बैठे हुए हों तो निश्चित मानिए कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी ही लगेगी। चौथा, केंद्र भावों में ही मेष राशि में, वृश्चिक राशि में और मकर राशि में अगर मंगल बैठे हुए हों तब भी सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। और इनमें अगर इन्हीं राशियों में और केंद्र भाव के सप्तम भाव में अगर मंगल बलवान होकर के बैठा हुआ है तो जातक की सरकारी नौकरी उसकी शादी के बाद लगती है। याद रखिए, ग्रह का बलवान होना आवश्यक है। साथ ही साथ आपको अपना परिश्रम भी ज़रूर करना होगा। आगे बढ़ते हैं। दशम भाव, जो कि कुंडली का कर्म भाव भी कहलाता है। कर्म भाव में मंगल व सूर्य की युति एक साथ बनी हुई हो तब सरकारी जॉब का योग बनता है। आगे, दशम भाव में ही अथवा कर्म भाव में भी सूर्य गुरु की युति बनी हुई हो तब भी सरकारी जॉब का योग बन रहा होता है। आगे, दशम भाव में ही मंगल और गुरु की युति बनी हुई हो तब भी सरकारी जॉब का योग बनता ही बनता है। लेकिन याद रहे, इसके साथ साथ परिश्रम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये थे कुछ योग जो कि सरकारी नौकरी के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसके अंदर सूर्य, गुरु और मंगल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य केंद्र में है या मंगल केंद्र में है या गुरु केंद्र में है और आपको लगता है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको परिश्रम के साथ साथ आप एक काम कीजिए। सूर्य अगर आपका केंद्र में है तो आप तांबे के लोटे में सूर्य को जल देना शुरू कर दें सुबह सुबह, तो इससे आपका सूर्य बलवान होगा। नमक कम खाएं, इससे भी आपका सूर्य बलवान होगा, तो आपकी नौकरी अवश्य लगेगी। अगर आपका केंद्र में मंगल बैठा हुआ है तो आप हनुमान जी की पूजा करना स्टार्ट कर दें, लाल कपड़ा अपने पास रखना स्टार्ट कर दें, मंगलवार का व्रत करना स्टार्ट कर दें, तो आपसे आपका मंगल देवता, मतलब जिसे बोलते हैं कि हनुमान जी, खुश होंगे और आपको एक सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार अगर आपका गुरु केंद्र में है तो आप अपने माथे पर हल्दी लगाना स्टार्ट कीजिए, जिसे हल्दी का तिलक भी कह सकते हैं। हल्दी का तिलक लगाना स्टार्ट कीजिए, या पीला धागा लेकर के आप अपने हाथ पे बांध सकते हैं या उसे अपने गले में बांध सकते हैं। इससे गुरु बलवान होंगे और आपको सरकारी नौकरी मिलने में सहायता प्राप्त होगी। तो ये थे कुछ उपाय जिससे कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं तो आप
हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करने के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए, या आप वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं आप हमसे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई सा भी प्रश्न हो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर बताइएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और राधे राधे, धन्यवाद। एंड में गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई?